सेंस ऑफ टच में जिन चीज़ों को हम टच कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, ये जो हमारी हिस्स है चीज़ों को महसूस करने की स्किन के ज़रिए, इसमें उन चीज़ों की डिटेल को जानना जो है वो बहुत अहम है। क्यूटेनियस सेंसेस का पाथवे रास्ता क्या होता है? जो हमारे रिसेप्टर हैं स्किन में, उनके ज़रिए जो नर्व फाइबर्स हैं वो बंडल्स में ट्रेवल करते हैं। इनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड में, यानी हमारा जो रीढ़ की हड्डी के अंदर कॉर्ड जा रहा है, डॉर्सल रूट के ज़रिए एंटर होते हैं। नर्व फाइबर्स उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मेजर दो पाथवेज में जाते हैं। एक मीडियल लेमनिस्कल पाथवे है और दूसरा स्पाइनो थैलेमिक पाथवे है। अगर कभी आप जिस्म के हर हिस्से के सिग्नल वहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप गर्दन से लेके और रीढ़ की हड्डी जहां आपके कमर के आखिर में ख़त्म हो रही है, उसके साथ साथ दो अंगूठों को ऐसे करके मूव करें तो जैसे मसाज में एक ख़ास ब्रेन के एरिया में रिलैक्सेशन जाती है, अलोंग दैट प्रेशर डालना जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करता जाता है, लेकिन उसका असर आपकी पूरी बॉडी में जाता है, ख़ासतौर पे ब्रेन में ख़ास सेंसेशन महसूस होती है। ये जो दो पाथवेज हैं, लेमनिस्कस एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये साइनेप्स करते हैं वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में, जो कि यहाँ पे आपको ब्रेन के क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रहा है। और फिर वहाँ से जो फाइबर्स हैं वो पेराइटल लोब, जो कि सूंघने की हिस्स का ब्रेन में एरिया है, उस तक ये फाइबर्स जो हैं वो सिग्नल्स पहुंचाते हैं। अब ये दो पाथवेज जो कि फ़र्क है, इनके फ़ायदे हैं। एक साहब थे लैन वाटरमैन, उसकी एबिलिटी टू टच जो है वो ख़त्म हो गई थी और वो अपनी बॉडी की जो पोजीशन है, हाथ पाँव की, बाजुओं टांगों की, उसे महसूस नहीं कर सकते थे। तो उसका लेमनिस्कल पाथवे जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन उसको पेन और टेम्परेचर की सेंस फिर भी महसूस होती थी। दर्द और गर्म या सर्द चीज़ का लगना महसूस होता था, क्योंकि उनका जो दूसरा पाथवे है स्पाइनोथैलेमिक, वो इंटैक्ट था। तो ये इनके दो अलग फंक्शंस हैं इन पाथवेज के। ये जो सेंसरी होमनक्यूलस है ऑन द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, उसकी ड्राइंग है। हमारी बॉडी के जिन हिस्सों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और हिसासियत है टच के लिए, वो हमारे ब्रेन में उतने ही बड़ा एरिया उनको डेडिकेट किया गया है, क्योंकि वो जिस्म पे वो हिस्से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो अगर आपको S1 S2 नज़र आ रहा है एक साइड पे, और A में आपको इस कॉर्टेक्स में जो हिस्से ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मसलन हमारी जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और जैसे पाँव की एड़ी जो है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, हाथ की हथेली ज़्यादा सेंसिटिव है, नाक का हिस्सा जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, आँख के आसपास की जगह ज़्यादा सेंसिटिव हैं, फिंगर टिप्स की सेंसरी और तरह की है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को टच करती हैं। तो ब्रेन में उतना ही एरिया उनको बनाने वाले ने दिया है। हमारा जिस्म इसी तरह एक अमेजिंग स्ट्रक्चर के कनेक्शंस पे चलता है। ब्रेल जो है, जो कि फिंगर्स से रीड किया जाता है, नाबीना लोगों के लिए बनता है, उसमें वो अल्फ़ाबेट्स को उंगलियों के ज़रिए रीड करते हैं, यानी स्कैन करते हैं। इसमें 2x3 मैट्रिक्स होती है। लार्ज डॉट्स जो हैं वो लोकेशन ऑफ रेज डॉट जो है हर लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्टाइल एक्विटी, यानी किस हद तक हमारी हिस जो है वो शार्प है, एक्विटी तेज़ है, उसको करने के लिए टेस्ट जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनमें एक 2 पॉइंट टच थ्रेशोल्ड है जो आपको ए में नज़र आ रहा है, जिसमें हम दो वर्नर कैलिपर समझ लें, या जो आपके पास स्टूडेंट्स के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक पॉइंट वाली चीज़ होती है, उस कैलिपर के अगर आप 2 पॉइंट लगाते हैं तो कितने करीब होंगे, तो वो उनको 1 लगेगा, और कितना फासला होगा तो 2 लगेंगे। इससे भी टेस्ट किया जाता है।
और दूसरा ग्रेटिंग एक्विटी से, जो कि एक मोर लेटेस्ट टेक्निक है कि उसमें ये वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है, तो वो ग्रूव बने होते हैं और उसको टच किया जाता है। तो जितनी डेंसिटी है मर्कल रिसेप्टर्स की, उतनी ही आपकी टेक्टाइल इक्विटी है। और वो 3 जगहों पे आप देखें, पाम पे, बेस ऑफ फिंगर पे और फिंगर टिप पे, इनका क्या आपस में कोरिलेशन बनता है। ऐसे 1 रिसेप्टर की जो स्पेसिंग है मिलीमीटर में और आपकी जो इक्विटी है दुरुस्त परसीव करना है टच को, इनमें क्या कोरिलेशन है। अगर एक मेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे 2 पॉइंट टच थ्रेशोल्ड जो है वो किया जाए, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ब्रेन में जैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनमें ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। सबसे हाई इक्विटी दुरुस्त जहाँ पे आपको महसूस होता है वो फिंगर और लिप्स हैं, और वो इसीलिए लिप्स और फिंगर्स जो हैं ये हमारे ब्रेन में लार्जर एरियाज के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। जब किसी स्टिमुलस का वाइब्रेटिंग प्रेशर जो है वो पेसिनियन कॉर्पसल, जैसे मसल होता है इस तरह कॉर्पसल होता है, तो वो इस प्रेशर को नर्व फाइबर में भेजता है। अगर कंटिन्यूस प्रेशर हो तो फिर फाइबर को कंटिन्यूस नहीं जाता। लोवेनस्टेन डिटर्मिन कर रहा था कि फाइबर जो है वो फायर करता है स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पसल को, तो ए पे और डायरेक्ट स्टिमुलेशन को। तो उसने खोल के अंदर से भी देखा कि स्किन के ऊपर जो हो रही है वो अंदर क्यों नहीं फाइबर फायर कर रहा। स्किन कई दफ़ा वो नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो उसके लिए उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, वरना आप कुछ गलत महसूस कर जाएंगे। तो ये अंदर ही करेक्टिंग मैकेनिज्म बना हुआ है। वाइब्रेशन फाइबर्स जो है स्लो और कांस्टेंट पुशिंग को इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन हाई रेट्स ऑफ वाइब्रेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये लेयर्स में बने हुए हैं पेसिनियन कॉर्पसल जो है। टेक्सचर जो है इसकी, जो रफनेस और स्मूथनेस है, उसके लिए स्पेशल क्यूज होते हैं। यानी ऊंची नीची है तो आपकी उंगली को या स्पेशल क्यूज मिलेंगे कि एक जैसा सरफेस नहीं है, उसके अंदर ऊंचे नीचे बम्प्स या ग्रूव्स हैं। फिर टेम्पोरल क्यूज होते हैं, यानी टाइम रिलेटेड। जब स्किन के ऊपर वाइब्रेशन मूव करती है या आप अपनी उंगली किसी जगह मूव करते हैं, तो जो आपको वाइब्रेशन होती है वो क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट है, चलते चलते आगे पहुंचती है। तो ये दोनों क्यूज टेम्पोरल और स्पेशल के ज़रिए हमें टेक्सचर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि चीज़ रफ है जैसे दरख्त का तना, या चीज़ स्मूथ है जैसे सिल्क वाला कपड़ा।